दोस्तों, नीट की प्रिपरेशन के लास्ट 15 दिन बाकी हैं। ये वीडियो आगे तभी देखना जब आप में हिम्मत और हौसला हो मेहनत जी जान से करने का। आपको एक डिटेल्ड स्टडी प्लान, जिसको मेरे को बनाने के लिए 6 घंटे की प्रिपरेशन लगी, वो आप विटनेस करने वाले हो। ये एज अ पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिव जूम सेशन फॉर आर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइबर्स कंडक्ट कराया गया था। लेकिन आपकी पॉपुलर रिक्वेस्ट पर, जैसा हम जानते हैं जूम पे केवल 1000 बच्चे एक बार में आ सकते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट पर आपके बेटरमेंट के लिए ये पब्लिक किया जा रहा है। आगे से ये सेशंस रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए। इन सेशंस में एक 1-to-1 का फील आता है, मैं आपको देख सकता हूं, आप मुझे देख सकते हो। सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। एक और बात, डेली हम लोग यूट्यूब पर एक सिग्निफिकेंट एंड टू द पॉइंट वीडियो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए डाल रहे होंगे। आने वाले दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के डिटेल्ड में एनालिसिस करके टॉप और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके मैक्सिमम मार्क्स बूस्ट करेंगे, वो भी हम लोग आपको बता रहे होंगे। सो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। केवल अच्छा कंटेंट आपको यहां मिलेगा, सॉलिड कंटेंट। बेल आइकन को हिट कर देना जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। सो अब बिगिन करते हैं। पहला तो आपको आगे हो सकता है, अभी एनडीटीवी में न्यूज कवर किया हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बहुत टाइम फ्री का है, वो ट्वीट ही कर रहे हैं अभी कि फिर से पोस्टपोन कर दो नीट जेई। तो आपको ऐसे रूमर्स पर बिलीव नहीं करना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी। फर्स्ट थिंग इज योर फोकस। ये सब देखकर आप डिविएट हो जाओ और पढ़ाई ना कर पाओ तो समझ लेना बेटा, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ है। आप में से बहुत लोग भुगते भी होंगे, बहुत लोग भुगते हैं पिछले साल। इसी टाइम के आसपास आकर ये पोस्टपोन नीट जेई का ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बच्चे इस पे परेशान हो जाते हैं, आप लोग को बोला जाता है ट्वीट करो, और कोई आपकी बात नहीं सुनता। पिछले साल तो सुब्रमण्यन सर तक ने, जो मिनिस्टर हैं, उनने तक ट्वीट किया था, उससे भी फर्क नहीं पड़ा था बेटा। और अब की बार तो कोविड का पैंडेमिक भी नहीं है, तो नहीं होगा पोस्टपोन, ये सोच लो। एकदम नहीं मिलेगा आपको एक्स्ट्रा टाइम। आपके पास है, गिन के 15 दिन है प्रिपरेशन का। अब जो है ये 15 दिन है, इसमें आप कर लो जितना आपको अपनी मेहनत झोंकनी है। ठीक, ये पहला पॉइंट था। नीट पोस्टपोन नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना, मेरे को पढ़ना है। क्योंकि नीट 99.9% आपका 12 सितंबर को होगा। मैं 0.01% बता सकता हूं, कम नहीं होगा। अगर कोविड की थर्ड वेव आ जाएगी, पैंडेमिक हो जाएंगी, लेकिन मैं चाहूंगा यार आप वो होप मत करो, क्योंकि वो आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए, हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। और उसका बहुत कम चांस है, इतने लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। सो 99.99% आपका 12 सितंबर को नीट है। आप जितना जल्दी मान लो और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को दिलासा दे लो कि भाई जितना मैंने प्रिपरेशन कर लिया, अब मैं नीट दूंगा। जितना भी मैंने अपना प्रिपेयर किया, मैं अपना अच्छे से लास्ट के 15 दिन मेहनत करके दूंगा। दूसरी बात बेटा, आप लोग मेरे से ये पूछते हो, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा कि सर ड्रॉपर बैच रिलीज कर दो, सर नीट 22 का ड्रॉपर बैच रिलीज कर दो। मैं तो अभी क्लास 12 का, मैंने अभी क्लास 12 का बोर्ड्स का, अभी मैं क्लास 12 का बच्चा हूं, तो मैं तो अभी 2 महीने में मैंने पढ़ा नहीं है, मैं 22 का एम कर रहा हूं, मैं वहां फोड़ के आऊंगा, 700 नंबर लाऊंगा। बेटा एक बात ध्यान से समझ लो, बहुत क्लियर बोल रहा हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप अगर जिम करके आओ और आपके सामने रसगुल्ला रखा हो, मन तो आपको बहुत करेगा खाने का, टेस्टी भी लगेगा, लेकिन क्या वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है? यस और नो? इज इट गुड फॉर योर हेल्थ? नो, राइट? क्योंकि आप जिम गए थे अपने को फिट करने के लिए, और आके आप रसगुल्ला खा रहे हो। आपको दिख तो रसगुल्ला रहा है, या गुलाब जामुन कह लो, बहुत बढ़िया लग रहा है, मीठा भी है, लेकिन एक्चुअली वो आपका जो ड्रीम गोल था फिटनेस का, उसके अगेंस्ट में। फाइन। वैसे ही अगर बेटा मैं आपको ये बोलूं, अभी से ही मैं प्रमोट करना स्टार्ट करूं कि हमारा ड्रॉपर बैच 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 25 सितंबर से स्टार्ट कर रहा है, ज्वाइन कर लो, अभी से कर लो, डिस्काउंट ले लो। ये सब क्या है बेटा? ये आपको मैं मिसगाइड कर रहा हूँ। ये मैं केवल इससे, देखो सिंपल सी बात है यार, मैंने कुछ अगर क्लियर किया है, मैं चाहूंगा कि मेरी गलतियों से आप सीखो। मेरा प्राइमरी रोल हमेशा से रहा है कि मैं आपको गाइड करूं।
और इसलिए मैंने जूम मीटिंग भी बुलाई है। फाइन। सो भूल जाओ, अभी कोई बैच किसी का मत ज्वाइन करो, कहीं भी कोई भी अनाउंसमेंट करे मत ज्वाइन करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। मैं आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रख रहा हूं दोस्तों। आई हैव द कॉन्फिडेंस इन यू कि लास्ट के 15 दिन में अगर आपके भी 300 नंबर आ रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा आपके 700 नंबर आएंगे, लेकिन 300 से 400 450 तक आप जा सकते हो, वो आपके लिए सक्सेस है। लेकिन अभी से किसी का ड्रॉप को या आप ड्रॉपर बैच ज्वाइन करके बैठोगे ना, तो 300 से 250 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि आप सोचोगे ओह मैं तो नीट केवल एंजॉय करने के लिए दे रहा हूं, मैं तो नीट केवल देखने के लिए दे रहा हूं कि नीट में क्या होता कैसे है। एक्चुअल तो मैं नीट 22 फोड़ूंगा, 700 नंबर लाऊंगा। अभी मैंने अपने चैनल पे एक शोएब के साथ वीडियो डाला, शोएब आफ्ताब रैंक 1 ऑल इंडिया। व्हाट ही सेड कि नीट के उसी पेपर में उसके 670 नंबर भी आ सकते थे और 701 नंबर भी आ सकते थे, और उसका एम्स दिल्ली का टारगेट रह सकता था। फाइन। सो आपको कैपेबल बनना है, कंपिटेंस इज द की, रिमेंबर दिस। आपको कंपिटेंट बनना है कि आप अपना जो भी आप पढ़ाई करो, जो भी आपने पढ़ाई की है, आप अपने मार्क्स बूस्ट करो, वो मेहनत करके आएगी। वो नीट पोस्टपोन का ट्वीट करके नहीं आएगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी से अगर अभी से आप कोई ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर लोगे तो वो आपको बात नहीं आने वाली, आपको बात ही नहीं समझ आएगी वो, क्योंकि आपके पास एक एस्केपिस्ट रूट मिल गया है। एंड दिस कैन बी द बिगेस्ट क्राइम आई कैन डू एज अ अमन भैया के लिए, एज अ मोटिवेटर के लिए, कि आपके लिए आज की डेट में जब 15 दिन बचे नहीं कि मैं अनाउंस कर लूं ड्रॉपर बैच, आप लोग कंप्लेसेंट हो जाओगे, पढ़ाई करना छोड़ दोगे, और आपका नीट में नहीं होगा सिलेक्शन, लेकिन उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, हो सकता है बेटा आपका नीट में सिलेक्शन ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पूरे जी जान लगा के लास्ट के 15 दिन जितना मेहनत कर सको उतना करो, और जितने मार्क्स इंप्रूव कर सको करो। ठीक, आपका नहीं भी होना होगा नीट में, तो आपका एक्चुअली नीट 22 में सिलेक्शन होगा, लेकिन अभी आपके नंबर इंप्रूव होंगे, आप केवल नीट 21 मजे के लिए नहीं दे रहे होगे। फाइन, आई होप दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली लास्ट के 15 दिन करना क्या है। सिंपल सा मैं चीज बताऊंगा आपको, फॉलो करना ना करना आपकी श्रद्धा है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, और मैं बात कह रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनके अभी 300 से 400 नंबर आ रहे हैं। देखिए, जिन बच्चों के इस मीटिंग में वो बच्चे अगर जिनके 700 नंबर आ रहे हैं, 650 नंबर आ रहे हैं, 670 आ रहे हैं, प्लीज आप जाओ पढ़ाई करो। आपने 2 मेरी बातें सुन ली, आपको दूसरी बात तो सुनने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आप ड्रॉपर बैच का तो सोच भी नहीं रहे थे। आपको नीट पोस्टपोन की बात सुननी थी, आपने सुन ली। आप जाओ, जिसके 650 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, ये मीट आपके लिए नहीं है, ये मीट उन बच्चों के लिए है जिनके 300 से 400 नंबर अभी आ रहे हैं। फाइन। और वो बूस्ट करने का सोच रहे हैं, लास्ट के दिन में ज्यादा से ज्यादा बूस्ट कैसे करें। सो फर्स्ट थिंग, डू नॉट थिंक द कॉलेज नेम, डू नॉट थिंक द गवर्नमेंट कॉलेज नेम जो कि आपका ड्रीम है, उससे कुछ नहीं होगा। आप दोस्तों बहुत सिंपल बात कर रहा हूं यार, आप लोग 1000 बच्चे हो ना, मैं एक चैट एक मैं पोल डाल मैं एक मैं पोल डालूं कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट एम्स दिल्ली, यार 50,000 बच्चे वोट कर देंगे यस। एक एक कमेंट पे कि या आई एम टारगेटिंग एम्स दिल्ली, 500 600 लाइक होते हैं, जाके देख लो आप, मेरे वीडियो पे देखो। लेकिन सीट 85 है ना, तो अगर 500 लोग लाइक कर रहे हैं उसे, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि यार 50 से ज्यादा तो सेलेक्ट कभी हो ही नहीं सकते। 450 विल बी फेलियर इन दैट, फेलियर इन द सेंस कि उनका एम्स दिल्ली नहीं अचीव होगा। फाइन। और देखो होता क्या है ना कि यार आप अगर ये सोचने लग जाते हो कि यार आपको केवल एम्स दिल्ली चाहिए, फलाना मेडिकल कॉलेज चाहिए, और इसके लिए आपको इतने नंबर चाहिए, जैसे आप एम्स दिल्ली का सोचते हो कि भाई 705 कट ऑफ गया था पिछले साल, इस बार हो सकता है 710 जाए, तो आपके अगर 300-400 नंबर आएंगे ना मॉक टेस्ट में भी, या 450 नंबर आएंगे, तो आप पढ़ाई करना ही छोड़ दोगे, वो गिव अप कर दोगे, आप में वो जो जीत का जज्बा है वो खत्म हो जाएगा दोस्तों। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपको क्या करना है बेटा, आपको लास्ट के टाइम में केवल स्मार्ट स्टडी करनी है। अगले 7 से 8 मिनट में मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा जिनके अभी 300 से 400 नंबर आ रहे हैं। फिर से ये आपकी श्रद्धा बेटा, आप इसे फॉलो करो ना करो, मेरी बस बात सुन लो, और अभी इसके बाद फिर यूट्यूब पे चले जाना, आपको और लोगों के मिल जाएंगे स्ट्रेटेजी, फिर उनकी बात सुन लेना, फिर उसके बाद किसी और के सेशन में चले जाना, फिर उनकी बात सुन लेना, और ये आप बातें सुनते रह जाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे, एंड सब्सिक्वेंटली आपको ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए नीट में, और अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप बेटा जब नीट देके आओ, सो यू शुड बी सेइंग दैट यस आई गिव माय 100%। अब अपनी मम्मी को बोलो कि मम्मी मुझे नहीं पता मेरे नंबर कितने मिलेंगे बनेंगे आंसर की से मैच करने के बाद, बट मैंने अपना 100% दिया। अगर नीट में सिलेक्शन हुआ अच्छी बात, नहीं हुआ
तो भी मैंने अपना 100% दिया। आई एम सेटिस्फाइड विद माई प्रिपरेशन। लास्ट के 15 दिन 20 दिन में मैंने फोड़ के मेहनत की। फाइन, सो दिस शुड बी द डेडिकेशन इन यू। अब मैं सीक्वेंशली बात करूंगा। सबसे पहले बायोलॉजी, अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आप आराम से 320 प्लस स्कोर कर सकते हो। देखो मैं 360 की बात नहीं कर रहा, मैं 320 प्लस की बात कर रहा हूँ। 320 प्लस का नंबर का मतलब हुआ कि आपके 90 में से 8 क्वेश्चन जो है वो गलत है, तो आपके 320 स्कोर होता है। फाइन, मतलब आप 90 से 90 अटेम्प्ट करो तो उसमें से आपके 8 क्वेश्चन गलत है, सो 82 आर करेक्ट। आपका जो स्कोर होता है वो होता है 320 आउट ऑफ 320 आउट ऑफ 360। फाइन, नाउ अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई एनसीईआरटी तो पढ़नी है सर। अब हम लोग लास्ट टाइम में क्या क्या स्पेसिफिकली रिवाइज कर ले एनसीईआरटी की। पहली चीज तो आपने अगर अपनी अंडरलाइन कर रखी है एनसीईआरटी, सो प्लीज माय स्पेसिफिक रिक्वेस्ट टू यू कि आप अंडरलाइंड पोर्शन पढ़ते चले जाओ अपनी एनसीईआरटी का। अगर नहीं किया तो मेरी अंडरलाइन एनसीईआरटी का मैंने पीडीएफ बेटा पूरा स्कैन करके पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड किया है। ठीक, उसे आप डाउनलोड कर लो, मेरी अंडरलाइन पढ़ जाओ। ठीक, पहला एनसीईआरटी हो गया, अंडरलाइन आपने पढ़ ली। और अंडरलाइन पढ़ती जाओ। और यार देखो यार समय कम है दोस्तों, बहुत कम समय है, 15 दिन है। 15 दिन है, आपको एक चैप्टर में यार मैक्सिमम आप मान के चलो आधे घंटे से 1 घंटे में रिवाइज करना है, स्पीड में निकालना है आपको आंखों से अपने। कि मान के चलो 10 पेजेस का चैप्टर है तो आपका एक पेज 3 से 4 मिनट में निकलेगा, तब वो आधे घंटे से 40 मिनट में आपका चैप्टर निकलेगा। और 3 से 4 मिनट में निकलने के लिए आप पूरा पेज नहीं पढ़ पाओगे, आप केवल अंडरलाइंड पोर्शन पढ़ पाओगे, हाईलाइटेड पढ़ पाओगे। यार मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ। अगर आप बेटा 1 घंटा भी निकालते हो बायो का एक चैप्टर पढ़ने के लिए, तो आपको 38 चैप्टर्स पढ़ने, दैट इज 38 आवर्स। अगर आप दिन का दोस्तों आप 5 घंटा डिवोट करते हो बायो पढ़ने के लिए, तो भी आपको 8 दिन के आसपास लग जाएगा 38 चैप्टर्स पढ़ने के लिए। फाइन, इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग। अब आप पूछोगे कि सर ठीक है मैं एनसीईआरटी पढ़ ले रहा हूँ, ठीक, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया। टाइम बाउंडेड पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है कि यार बेटा आप 10 घंटा लगा दो एक चैप्टर में, कोई फायदा नहीं। अब आप रिवाइज कर रहे हो और रिवाइज में अंडरलाइन अंडरलाइन आप रिवाइज कर दो। ठीक, इसके अलावा देखो जब आप रिवाइज कर रहे हो ना तब भी आपकी कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, जिसके लिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। पहला, आपका एनसीईआरटी डायग्राम्स मिस हो सकते हैं, तो उसका मेरा पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। आप सर्च करना टेलीग्राम पर एनसीईआरटी डायग्राम्स, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। 20-25 पेजेस का पीडीएफ होगा, सारे डायग्राम्स आपको लेबल्ड उसमें मिल जाएंगे। दूसरा, वैल्यूज। वैल्यूज का एक आपको पीडीएफ मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज। स्पेशली आप स्टार्ट करना तो इकोलॉजी से स्टार्ट करना, उसके वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज से लेके सारे जो भी उसमें वैल्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा जो इकोलॉजी वाला यूनिट है। उसके बाद आप बाकी सारी चीजों में जो वैल्यूज है वो एक चार्ट में समराइज। तीसरा, साइंटिस्ट का नाम आपको रटा होना चाहिए विद ईयर ऑफ डिस्कवरी। इसके लिए भी पूरा एक पीडीएफ बना हुआ है, आई एम श्योर ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मिल जाएगा, ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। इसको करने के बाद व्हेन यू हैव डन ऑल ऑफ दिस, यू आर थरो फॉर बायो। बट वेट अ मिनट, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिस हो रही है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, हर एक चैप्टर के अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस। ठीक, पूरा मिनी टेस्ट आपने देखा होगा, टोटल 30 मिनी टेस्ट है बायो के। 30 इंटू 30 क्वेश्चंस, दैट इज 900 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन में बेटा आपको करने में कितना समय लगता है? 20 सेकंड से आधा मिनट। अगर मैं 20 सेकंड मान लू तो आपको टोटल 900 इंटू 900 इंटू 1/3 ऑफ अ मिनट कितना हुआ? 300 मिनट हुआ, मतलब 5 घंटा। मतलब आप डेली अगले 5 दिन के लिए 1-1 घंटा भी दे दो, सो आपके पूरे मिनी टेस्ट से सारे चैप्टर्स के आप एमसीक्यू लगा डालोगे। ठीक है, हम लोग 30th ऑफ अगस्त तक पूरा ट्राई करेंगे, सारे मिनी टेस्ट 30 के 30 अपलोड कर दें। आज हम लोग 9, 10 और 11 करेंगे शाम के 5 बजे, लेकिन ये आपकी श्रद्धा है कि वो आप 5 बजे लगकर 3 घंटा लगकर वो मिनी टेस्ट लगाओ। मेरे सारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सब 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 इस वक्त आप जान लो सॉलिड कंटेंट आपको मिल रहा है, वही आपको मिलेगा। अब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई, एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने, स्पीड में पढ़ी एनसीईआरटी, अंडरलाइन पढ़ी, उसके अलावा आपने डायग्राम्स, वैल्यूज, साइंटिस्ट नेम्स विद ईयर्स ऑफ डिस्कवरीज एंड व्हाट दे डिस्कवर्ड, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 5 चीजें ये आपने सारी कर ली। और कितना समय लगा बेटा? 5 घंटा टोटल, 5 से 6 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और 38 to 40 आवर्स में मान लू आपका रिवाइज करने का। टोटल में 50 घंटा मान लू, तो आपके
15 दिन में अगर आप दिन के 10 घंटे पढ़ते हो तो आपके केवल 50 घंटे लगे, मतलब 5 दिन का आपका टाइम लगा, 1/3 आपका सिलेबस रिवाइज हो गया। बेटा एक एक ये जैसे मैं सेशन आपको बस जूम सेशन बना रहा हूँ यार, मेरे को घंटों लगता है प्रिपेयर करने के लिए। फाइन, क्योंकि मैं आपको केवल वो चीज बताना चाहता हूं जिससे आपको हेल्प हो लास्ट पॉइंट पर। ठीक है, अब अगर मैं हर किसी बच्चे का यहाँ पर अभी डाउट लेने लग गया कि आप लोग 1000 बच्चे हो, खुद ही सोचो अगर आप यहाँ पर 5 मिनट या 2 मिनट में भी आपका डाउट हो जाए तो 2000 मिनट होते हैं दोस्तों, जो कि अप्रोक्सीमेटली 35 आवर्स के आसपास होता है। फाइन है ना, 35 आवर्स या 2 मिनट अगर ले लो, नहीं पॉसिबल है ना। तो इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूं यहाँ पर, मेरी बात सुनो, ट्रस्ट मी, जो मैं बता रहा हूं, अगर आपके 300 से 400 नंबर आ रहे हैं, बहुत बूस्ट होंगे नंबर, प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आपके अभी देखो देखो 300 400 नंबर आ रहे हैं आपके, तो मुझे पता है, इतना मैं बच्चों से बात करता हूं कि आपके बायो में 230 से 250 नंबर आ रहे होंगे, केमिस्ट्री में आपके 80 से 100 नंबर आ रहे होंगे, और फिजिक्स में 50 से 60 नंबर आ रहे होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? समवेयर हर किसी का इसी के आसपास नंबर आ रहा है कि नहीं? 300 से 400 जो नंबर आ रहे हैं बच्चों के, इसी के आसपास ऐसे ही आ रहे हैं आपके नंबर? कैन यू टेल मी दिस? सब लोग यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं? फाइन, सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि मेरे को आइडिया है मोटा मोटा। ठीक, बायो का हमारा डन हो गया। अब आओ केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री पे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल और केवल आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी के स्पेसिफिकली आप मेरी एनसीईआरटी देख लो, बस अंडरलाइन पोर्शन पढ़ो, अंडरलाइन पोर्शन प्लस आप जो रिएक्शंस हैं वो देखते चले जाओ। फाइन, आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। प्लस जो मिनी टेस्ट है उसमें 15 क्वेश्चन है बेटा, हर एक चैप्टर के केवल 15 क्वेश्चन, राइट? आप वो लगाते चले जाओ। जब आप ये लगा लोगे, 15 क्वेश्चन आप लगा लोगे, टोटल कितने चैप्टर्स है केमिस्ट्री के? 30 चैप्टर्स है, राइट? तो 15 क्वेश्चन से 450 क्वेश्चन होते हैं। आपका बहुत कम टाइम में, बहुत कम टाइम में आपके सारे क्वेश्चन भी लग रहे होंगे। फाइन, 450 क्वेश्चन सबके लिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सबके लिए, चैप्टर वाइज आपको उसमें मिल जाएगा टेस्ट ना, आप शेड्यूल देख लेना, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, प्लस आपने मिनी टेस्ट लगा लिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी आप मैकेनिज्म पे बहुत फोकस नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, आपको नेम्ड रिएक्शन करने हैं, कन्वर्जन रिएक्शन करने हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, दैट इज ऑल, खत्म। प्लस आपको मिनी टेस्ट के क्वेश्चंस कर लो। हर एक टेस्ट, मिनी टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो एक हर एक अलग टॉपिक से। फाइन, ट्राई किया हम लोग ने उसमें सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व करने का, कि आपको पता लग जाए, वो देकर डिटेल सोल्यूशन दिया हुआ है कि आप कहां गलती कर। फाइन, तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपका कवर हो गया। अब फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स पर आ जाओ। पहले तो मैं फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स करूंगा, मॉडर्न फिजिक्स में एनसीईआरटी प्लस मिनी टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइन, एनसीईआरटी कहां से पढ़ सकते हो? या तो आपकी अंडरलाइन है वेल एंड गुड, नहीं तो मेरी पढ़ दो। मैंने सब कुछ उसमें अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% केवल अंडरलाइन किया है, वो आप केवल पढ़ते जाओ, प्लस आप मिनी टेस्ट के 15-15 क्वेश्चन लगा लो चैप्टर वाइज, दैट इज सफिशिएंट। अब इसके बाद आपके पास बच रहा है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, बाकी का एक्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ऐसा पोर्शन जैसे सॉलिड स्टेट में जो रटने वाले चीजें हैं वो आप रट लो, क्योंकि आसान है रटना। जो चीजें कंसेप्चुअल है वो अब बेटा देखो, अब फॉर्मूला रट लो, प्लस मिनी टेस्ट के जो क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व है उसको आप देख लो कैसे सॉल्व किए हैं। बहुत बहुत चांस है कि केवल वैल्यू बदल के बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे उसमें से। तो अगर आपके कंसेप्ट बने हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बने तो लास्ट टाइम में बेटा फॉर्मूला रट लो, प्लस क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। वैसे ही फिजिक्स में करना है, आप पहले फॉर्मूला रट लो। मेरे आप टेलीग्राम पे चले जाओगे, फिजिक्स फॉर्मूला अगर आप टाइप करोगे तो एक पीडीएफ मिलेगा आपको, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का आपको सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे, उसको आप रट लो। अगर समझा हुआ है आपने फिजिक्स तब भी वो इंपॉर्टेंट है कि आपको सब याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स होने चाहिए फॉर्मूला। और कैसे ट्रिक होता है यार, एक बार आपने याद किया उसके बाद एनसीईआरटी खोलो, उसमें आप उसे उसे टर्न करो पेजेस, उसमें जो ऊपर टॉपिक लिखा है उसका फॉर्मूला सोचो, डेरिवेशन मत सोचो, बस फॉर्मूला 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 फॉर्मूला। आपके दिमाग में सारे फॉर्मूला आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, और आपको एग्जाम के डेट में नीट में सॉल्व करते करते तुरंत याद आएंगे। फिजिक्स तो आसान हो गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि इन दिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आने लगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जैसे कैसे, एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसमें एक सॉलिड बॉल और एक हॉलो बॉल रोल कर रही है, कौन जल्दी नीचे ग्राउंड पे
रोल करने के बाद पहुंचेगी। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ये बताओ, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना। अब आपको बहुत रोलिंग क्वेश्चन नहीं भी आता तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं इनको रट डालो। tan थीटा इज इक्वल टू 4h/r, डेरिवेशन नहीं आता आपको प्रोजेक्टाइल में, लेकिन ये आपको जो ये केवल जो फॉर्मूला है ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, राइट। सो ऐसे आपको स्मार्ट वर्क करना है। और प्लीज ट्रस्ट मी दोस्तों, 30 मिनी टेस्ट हम लोग डाल रहे हैं। अब सबसे रिक्वेस्ट है, केवल 60 क्वेश्चन है, आपका 50 मिनट लगेगा, 40 से 50 मिनट लगेगा एक सॉल्व करने में। लगाओ, सॉल्व करो। अभी अपना स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग द मिनी टेस्ट, इट्स गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसके अलावा देखो मैंने सब कुछ कवर कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपको एक काम नहीं करना है, पता है क्या? आपको बहुत ज्यादा होप नहीं बनानी है। होप किसकी नहीं बनानी कि मैं 650 ले आऊंगा, कि मैं 700 ले आऊंगा। जिसके 400 आ रहे हैं उसकी होप होगी कि उसके 600 आ जाए, जिसके 650 आ रहे हैं उसकी होप होगी कि 710 आ जाए, जिससे एम्स दिल्ली मिल जाए। फाइन। सो आपको केवल अपना मेहनत करनी है। देखो ऊपर वाला सबको देख रहा है, आपको वो मिलेगा जिसके आप हकदार हो, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। लास्टली, जो आप मैराथन की बात कर रहे हो, हम लोग सब मैराथन कराएंगे। आई एम ऑल विद यू। आपने लिखा मैराथन लिखा, हम लोग कराएंगे, मैं शेड्यूल डालता हूं, मेरे को 1 से 2 दिन का समय दो, सारे मैराथन होंगे। लेकिन उसमें श्रद्धा आपकी होगी कि सुबह से शाम तक क्या आप बैठ पा रहे हो, नहीं बैठ पा रहे हो, श्रद्धा आपकी होगी। आई विल हेल्प यू आउट विद ऑल व्हाट आई कैन डू। ठीक है। जो बच्चे यहां पर आए हैं, आई एम नॉट श्योर कि ये मेरे को अनाउंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन बेटा हम लोग आपके लिए, आपको देखो आपको क्या करना है, आपको 30 अगस्त तक सारे मिनी टेस्ट सॉल्व करना है। सारे हम लोग अपलोड कर देंगे, आप सॉल्व करते जाओ, 30 मिनी टेस्ट। फाइन। 1 सितंबर से आप सबके लिए सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए टाइम बाउंडेड मैनर में ओपन सबके लिए, जो अभी जूम सेशन में आप लोग पहले ही सुन लो, सबके लिए ओपन क्वेश्चंस टाइम बाउंडेड मैनर में, जहां पर आप टाइम नहीं, भाई टाइमर चल रहा होगा। जैसे बायो में 15 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 5 मिनट का टाइमर दिया जाएगा, केमिस्ट्री में 10 मिनट का, फिजिक्स में 15। भाई मुश्किल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपको 15 क्वेश्चंस पढ़ने हैं और आपके पास 5 मिनट का टाइमर होगा बायो में। लेकिन बेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये टाइमर से प्रैक्टिस करके बहुत बच्चों के बहुत नंबर इंप्रूव होंगे, हो रहे हैं अभी मॉक टेस्ट में, आगे नीट में भी होंगे। फाइन। यू विल आस्क क्यों इंप्रूव होंगे? क्योंकि बेटा इस बार नीट का पैटर्न चेंज हुआ है। आपको 180 नहीं 200 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और अगर आपको 200 क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड तेज होनी चाहिए, एज वेल एज आपको 15 में से 10 क्वेश्चंस ऑप्ट करने हैं। जब आपको चॉइस दे दी जाती है ना, तो आपका दिमाग आप पर प्ले करता है कि मेरा क्या, मैं इसको आंसर करूं या छोड़ दूं, ये वाला मैं आंसर करूं या छोड़ दूं। तो उसकी आपको प्रैक्टिस कराएंगे हम। 1 अगस्त से आप प्रैक्टिस करोगे टाइम बाउंडेड मैनर में। दूसरा, ये हम लोग ट्राई करेंगे हर एक चैप्टर के बेटा आप सबको डिजिटल नोट्स आप लोग फोन पर एसेस कर पाओगे, जो कि आपको लास्ट पॉइंट में हेल्प करेंगे एक्सट्रीमली रैपिड रिवीजन। ये सब आपका 1 सितंबर से हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, प्रॉमिस मी ऑल ऑफ यू, 30 अगस्त तक आप लोग सारे मिनी टेस्ट, 30 मिनी टेस्ट हम लोग देंगे, सब आप अटेम्प्ट करोगे। एनसीईआरटी आप खुद से पढ़ोगे 1 घंटे के एवरेज टाइम में, 40 मिनट से 1 घंटे 20 मिनट, मतलब एवरेज 1 मिनट 1 घंटा मान लो, हर एक चैप्टर आप पढ़ते चले जाओगे। फाइन। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अपनी मेहनत पूरी करोगे। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, मेरे को पता है फिजिक्स में केवल मॉडर्न फिजिक्स आप कर लो, फिजिक्स बाकी और फिजिकल केमिस्ट्री ठीक है, आप फॉर्मूला फॉर्मूला करके चले जाओ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहे, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। जितना मैंने आपको बताया ना, जो बच्चा 400 पे है, मैं देखो ज्यादा ओवर कमिट नहीं करूंगा, लेकिन वो 600 टच कर सकते, 670 नहीं आ रहे होंगे बेटा आपके, देखो क्लियर बोलूंगा। इतना इतना देखो यार, इतना इतना छोड़ रहे हो, इतना आप प्रिपरेशन छोड़ रहे हो, इतने इतने चैप्टर्स छोड़ोगे, कहां से आ जाएंगे? लेकिन आपको इतना बोल सकता हूं कि 600 आपका टच कर सकता है और 550 प्लस आप ला सकते हो, ट्रस्ट में। जिनके 500 भी आ रहे हैं ऑलरेडी, आप और अच्छा कर सकते हो। मेहनत है आपकी 15 दिन की लास्ट जो डिटरमिन करेगा। फाइन।
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके अभी 400 नंबर आ रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 500 नंबर आ रहे होंगे अभी। हो सकता है जो 400 वाला अगर ज्यादा भी मेहनत करे तो हो सकता है नीट में उसके 550 आ जाए, और जो 500 वाला अगर मेहनत उतनी ना करे तो उसके 450 रह जाए। तो वो आपकी मेहनत है बेटा। कितने नंबर इंप्रूव होंगे आपकी मेहनत। मैंने आपको पहले बोला कि कॉलेज मत सोचो, मार्क्स इतना ज्यादा मत सोचो, इतना ज्यादा मत सोचो, आप अपनी मेहनत करो। मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी। नाउ टेल मी एवरीवन मैसेज करके, वॉज दिस सेशन हेल्पफुल। देखो मैं टाइम का बहुत एप्ट हूँ। 10 बजे शार्प मैंने स्टार्ट किया, 10:28 हो रहा है। मैं चाहूंगा मैं अगले 50 सेकंड में रैप अप कर दूंगा, और मैं चाहूंगा 1 मिनट का ब्रेक लो और 10:30 से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। वॉज दिस सेशन यूजफुल? जल्दी मेरे को बताओ। 35 सेकेंड्स एंड दिस सेशन विल बी क्लोज्ड। फाइन। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। जो मैंने बताया है केवल सुनो मत, जाके आप अभी यूट्यूब पे चले जाओगे, अभी 10 स्ट्रेटेजी सेशन देखोगे, कोई फायदा नहीं। फॉलो इट, फॉलो व्हाट हैज बीन टोल्ड, योर मार्क्स विल इंप्रूव। जो बेटा आपको ड्रॉपर बैच बना के बेच रहे हैं वो आपको रसगुल्ला दे रहे हैं। रसगुल्ला मीठा आपको जरूर लगेगा अभी, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि वो कितना कड़वा था। मैं आपकी पूरा ट्राई करूंगा, जेन्युइनली हेल्प करूं, लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम तक आपके साथ मैं निभाऊंगा। दिस इज माय कमिटमेंट टू ऑल ऑफ यू आउट देयर, दिस इज माय कमिटमेंट। मैं पूरी जान लगा दूंगा। लेकिन क्वेश्चन बस ये है कि क्या आप जान लगाने के लिए तैयार हो। मैं नहीं मानता कि आपको ड्रॉप करने की जरूरत है, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या आप भी ये मानते हो कि आप अपनी नीट 21 में मेहनत करने के लिए रेडी हो। मैं मानता हूं आप में पोटेंशियल है। क्या आप मानते हो आप में पोटेंशियल है? मैं मानता हूं कि आप 400 से लास्ट के 15 दिन में 400 से 150 से 200 नंबर इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या आप मानते हो कि केवल मानते नहीं, मेहनत करने को रेडी हो? आर यू रेडी? से यस और नो। इफ यस देन प्रूव इट। सो बाय गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब जाके पढ़ाई करो, और ड्रॉपर बैच भूल के भी मत सोचना। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि हम लोग इंप्रूव करें, हम लोग आपके लिए जो है अभी अनाउंस करेंगे। दैट विल बी अ मोस्ट हिडियस क्राइम व्हिच आई कैन एवर मेक टू यू गाइस एज अ मोटिवेटर, एज अ गाइडर। आई कैन नॉट प्रोवाइड यू दिस एस्केपिस्ट एटीट्यूड। आपको फेस करना है, नीट 21 फेस करना और फोड़ के आना है। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। बाय बाय। पढ़ो अब जाके, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाय।